पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता। पेशेंस रखना है। आज मैं पूरा समा लेके आया, कागज समेत आया हाँ। तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउनी है इथों करा लो। Each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्होंने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इथे सीगी। आज भी रिपोर्ट इथे पई है। आई हैव फाइल्ड द अपील इन द कोर्ट ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4-5-10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। पिछले साल में आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं एमएलए दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जावे जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। थोड़ी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम है बादल परिवार दा। कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट दी मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट दी मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जावे खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पे बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी। 15 सफिया का ऑर्डर है जी, 3/8/2019 का जवानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 का ऑर्डर है मानयोग अदालत फरीदकोट। 3/8 ਨੂੰ देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलता है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता। मानयोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी। बैसाखी दा दिन सी, बैसाखी दे दिन इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो
अपने वकील साहिबाना नूं भी बुलाया हाँ कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आउणे सीगे हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता कैप्टन साहब ने 13 तरीक नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे जी, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लीयर किया जी, तुसी फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया आई डिड माई पार्ट नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज सीगा, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि ना तुसी इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे ਨੂੰ ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तरीक ਨੂੰ आके बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी, मैं ना नहीं लेना चाहता हाँ, चंगा नहीं लगेगा इस वेले, तुहानू भी पता है। सवेरे सवेरे आके लाइव हो गया, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ तो बेअदबी 2015 दे विच होई सी, तुसी किथे सीगे जी? तो सीधा 13 अप्रैल ਨੂੰ आ रहे हो, वो भी 2021 दे विच कि गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिदा है, तुहानू जी हिसाब चाहिदा है। तां मैं कहा कि इस मुद्दे दे उत्ते कोई राजनीति ना करे जी, इस मुद्दे नू कोई ग्लैमराइज ना करे जी। 3 महीने बाद जब मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी दे विच ही कहा कि असीं इस मुद्दे नू राजनीतिक रंग नहीं देना है, असीं इंसाफ देना है, इंसाफ देना है, क्योंकि उदों तक केवल राजनीति हुंदी आई सी इस मुद्दे दे उत्ते। अगला लाइन भी तुसीं देख लो, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्होंने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी, आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राहीं कैम स्कैन करके 2-4-10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी। तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच चोरी करके जी इस अदालत वो भी 2-4-10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया और उस रिट दे आधार ते फैसला हो गया जी। चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देंदा कि कैम स्कैन दे नाल तुसी चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी। मैं अपने जेड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2-4-10 पन्ने किस तरह आए जी, किस तरह आए, लेकिन उन्होंने वकीलों ने गल नहीं कही क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी है, रिपोर्ट खारिज करवानी है। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट दा एक एक लाइन जड़ा है ना जी सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा
सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने का सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो। आई हैव फाइल्ड द अपील इन द कोर्ट ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंगे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है जी। उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। आई विल कंटिन्यू टू सर्व द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हाउएवर नॉट इन द IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करदा रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसीं सोच सकते हो। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब। मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्हों बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 में विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सबेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया। डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार पर साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। एक कोई साधारण SIT नहीं सी। ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो। परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। इस सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई। यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई? यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत ते रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया। सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इसे साल। तो जिस आधार पर पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया। 20 तारीख नू गए अदालत दे विच, 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने CM नू चिट्ठी लिखी
अपने सीएम ਨੂੰ चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर के सीएम ਨੂੰ नहीं लिखांगे, अपने सीएम ਨੂੰ ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने सीएम ਨੂੰ करो, अपनी सरकार ਨੂੰ ही करो। ਅਸੀਂ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ गए जी, ਅਸੀਂ अपनी अर्जी ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। ਜਦੋਂ बहस चली उधरों बहुत सारे वकील, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ कि सरकारी तौर ਤੇ वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थाम मिलती है तुसी बह जाओ। आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसी फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है। डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ। जिथे थाम मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी। फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया। कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक एलके यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना एलके यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसी देख लो। ये अदालत दे विच किया जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि ये फरियाद DGP दे सामने नहीं की जा सकती सी? होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी? होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी? तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है, कागज है सारा कि उस एफिडेविट के आधार पर, उस एफिडेविट के आधार पर यह रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़ते लड़ते जी 4 जुलाई नूं फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी। क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की। असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई है और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है। क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है। थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी उहदे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, मैं मीडिया दे विच भी कहा सी कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? जदों तुसी एक रिपोर्ट नूं खारिज करवा रहे हो तो की तुसी इंसाफ देना चाहुंदे हो? 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट खारिज हो गई। लियाओ जी, 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट साडी खारिज हो गई। 89 पेज 99 पेजां दा ऑर्डर है। साडी रिपोर्ट के बारे एक लाइन जिक्र नहीं है जी, एक लाइन जिक्र नहीं है। रिपोर्ट तो इत्थे पई है फरीदकोट दे विच, 89 पेज का ऑर्डर किस तरह आ जाता है?
इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं लिखिया गया। 9 तारीख नूं ऑर्डर आउंदा है और लिखती एक कदों आए जी 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो। उन्होंने लिखिया होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उत्ते तो तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे DGP एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं, तुसी उन्होंने नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोची समझी साजिश सीगी। उन्होंने कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना जी। देखो एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसीं देख लो, हजारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जो राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया। इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं मेरा इस्तीफा मंजूर किया। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे का, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019 तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है जी। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जाए जी, मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषिया ने कहा कि नहीं, कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, लिखती तौर पर ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता, तुसी पेशेंस रखना है। आज जी, आज मैं पूरा समय लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा, थां थां ते। इन्हां ने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए, जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्हां ने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा
15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ 3/8/2019 ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 3/8/2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ 3/8 ਨੂੰ ਦੇਖੋ 3/8 ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है चलान दुरुस्त है जी भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो फैसले का काम है जी फैसला करना है तो सिर्फ फैसला करना है नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी कापी लेके जाओ तुसी कापी लेके जाओ ता मैं लेके आया हाँ मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ और गुरु महाराज की कृपा रहेगी वो दोबारा विधानसभा दी सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे उत्थे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने छल किया कपट किया ऑर्डर देखो अदालत का फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट 15/11 का फैसला देखो देखो समा ते ना जाओ 15/11 का फैसला देखो मानयोग अदालत सैशन अदालत उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो रिपोर्ट दुरुस्त है कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है और सिट दा मेंबर होंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है जी ये भी 15 सफ़ियां दा ऑर्डर है 15/11/2019 दा ना 3/8/19 ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ 15/11/2019 ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ स्टैंड करता है जी बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है ये तुसी देखो पढ़ो सबूत है जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी चलान ठीक है जी सारा कुछ ठीक सारा कुछ ठीक फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है ये इंसाफ नहीं है ना जी ये इंसाफ नहीं है मैं सबूत दे नाल गल करदा सबूत दे नाल 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने कईयां ने कनाडा दे विच अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति सौदा कर लिया जी उस परिवार तो सौदा कर लिया असीं तां देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट में असीं तां ये करना है जी वो करना है जी तो ले दे के चले गए जी दूसरे मुल्कां दे विच कोठी बनवा लई हुण गल सामने आउंदी है जी रिपोर्ट खारिज हुई LK यादव नूं मुखी बनाया गया हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवेगा 35 तो ऊपर अफसर सीगे लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी सिट दा मुखी LK यादव दा प्रमोशन किया गया प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया क्यों क्योंकि वो उन्हां तो ऊपर सीगे जी LK यादव ने ओदा मुखी बनाया गया जी 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब का कि 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता फिर इन्हां ने देखो की कीता सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे इजलास है जी इस करके 12 ते 13 नूं उन्होंने तलब कर लिया ये गुमराह नहीं कर सकते जी हुण गुमराह नहीं किया जा सकता किसी नूं भी गुमराह नहीं किया जा सकता जदों LK यादव सिट दा मुखी बन गया जी चिट्ठी दो मैनू कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी फाइल सारी उन्होंने दे दी सी आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो मैं नौकरी छड़ दी जी मैं नौकरी छड़ दी सी मैं किथों सबूत लियावांगा सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते आ कागज है देखो कागज बोलता है ना जी
मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हां दा बयान है मेरे को, उन्हां दा बयान है 262 नंबर FIR 2007 दा। सिटी भटिंडा, मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तो तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन दा एक केस होया सी। स्वांग रचन दा केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन दा। आ देखो, आ देख लो तुसी। 2007 दे विच होया सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दा किसी ने स्वांग रचिया सी। याद है तुहानू तो मैनू दस दो, थोड़ा हाँ जा ना कर दो। 2007 दे विच होया सी, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जावे जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ देखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली का इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि सौदा साहब नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलैक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट से तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार का चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि ऐसे मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ गवर्नर साहब ਦਾ ऑर्डर है जी, मानयोग गवर्नर साहब ਦਾ ऑर्डर है। 196 CRPC ਦੇ तहत ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, समायत मंजूरी दी। SSP उदों नौनिहाल सिंह सीगे, उन्होंने चिट्ठी लिखी DGP पंजाब नूं, आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब दे कोल, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जाए, चलान टू कोर्ट कराया जाए। तो जेकर मान लो जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाने वास्ते, तो सिटी भटिंडा का SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल, वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होंगे। सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है।
ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਿਸਨੇ कराया, किसने कराया। कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी दी हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, कट्ठे चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ। 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी, वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंगे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा ना कि इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा जी कि असीं इंसाफ नूं यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बनाई नहीं गई है। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे हैं जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी, वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा मेरे, उदों राज सभा के मैंबर भी होंगे सन। राज सभा दे विच जो उन्होंने स्पीच दी सी वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी नूं बुलाओ, जथेदार साहब नूं, सरदार तरलोचन सिंह जी नूं बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 दे विच मैं ड्राफ्ट कीता सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए सी अकाल तख्त साहिब ते, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 दे विच। और असी श्रोमणी कमेटी तो अकाल तख्त साहिब तो बार बार असी मांग की, बेनती की कि तुसी माफीनामे दी कापी दे दो। कापी नहीं मिली, बाकी सारा कागज उन्होंने दे दिता जी, बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा, लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी। तो ए बयान और ए बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी ते उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब की स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। असीं
स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मिरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबों में। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है? कौन जुड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 ਦੀ चिट्ठी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने ਵੱਲੋਂ ही तुसी लिख रहे हो खेमा दा याचक। तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा? मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पड़ेगा जी, इंसाफ लेना पड़ेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, तां ही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ਨੂੰ SIT ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड़ना नहीं। देख लो जी हिम्मत होदी, जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं है। मैनू अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता जी। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां, इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहो कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी, इंसाफ लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित। गुरु साहब ने तो ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित। साडी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, मेरा साथ दो।
आज मैं भी वकील हाँ जी 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी ਛੱਡ के 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई हुण लड़ाई मेरी चली कारण मैं तुहानू स्पष्ट बोलदा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे कोई गल बात नहीं विश्वास सीगा सरकार आऊगी अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है जां तुहानू पहला तो ही पता रहेगा लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाऊगी नहीं लेके जाऊगी बतौर वकील असी लेके जाना है बतौर वकील असी लेके जाना है ठीक है ए ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न दा ही संदेश दिता सी लड़ाई लड़ो उन्होंने ये नहीं देखा उन्होंने ये भी पता नहीं है जदों देखो 2 साहिबजादे शहीद हो गए सन जदों उन्होंने ये कहा गया कि 2 छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया उन्होंने की कहा सी जी 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी अपनी शहादत दी परिवार की शहादत दी और उन्होंने बच्चों नूं तुसी देखो जदों साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे उन्हां दी जुबानी चौथे क्लास दे विच सी हिंदी दे विच कविता है जी एक लाइन सुनाऊंगा एक लाइन जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह शोर से बोला जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह शोर से बोला रखो ईंटे भरो गारे चुनो दीवार हत्यारे रखो ईंटे भरो गारे चुनो दीवार हत्यारे ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी हमारे देश की जय हो हमारे धर्म की जय हो हमारे देश की जय हो हमारे धर्म की जय हो पिता दशमेश की जय हो श्री गुरु ग्रंथ की जय हो पिता दशमेश की जय हो श्री गुरु ग्रंथ की जय हो उम्र किन्नी सीगी जी 7 साल ते 9 साल ये जज्बा देखो ना जी उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए उन्हां दी बदौलत बैठे हुए नहीं तो भी उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान दा हिस्सा होना सी मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी उस कुर्बानी उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी ए सीट सुखबीर बादल का चलान करूगी जी फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी या बरी करवा देंगे वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी लेकिन ये होण नहीं देना है ये दिन आधा अधूरा चलान देन असी सारा चीज देवांगे जी और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो ते इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी छड्डना नहीं है जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी जदों भी जावेगी मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो हर तारीख ते तुसी जाओ हर तारीख ते जाओ तुसी नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है इंसाफ नहीं मिलना सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है ये मनुखता की लड़ाई है उत्थे जाओ उत्थे बहस करो तुसी भी बहस कर सकते हो ते लड़ाई शुरू होने वाली है इन्हां नूं चलान दाखिल करन दो आधा अधूरा चलान देंगे असी फिर हर चीज सामने रखना है जी अदालत लड़ाई लड़नी है और मैनू पूरा यकीन है कि इस अदालत तो भी सानू जीत मिलनी है
कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बिठाउण की कोशिश होगी, मैनू भी बिठाउण की कोशिश होगी, लेकिन असीं डरना नहीं है जी, असीं लालच दे विच नहीं आना है, डरना नहीं, लालच दे विच। जदों मैं बोलदा हां, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा, नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया, नहीं जी, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। अफसोस है कि 13 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, Facebook ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस, देख लेना। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द दे बारे पता है, गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक एमएलए दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पे सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिए है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिए, ओहदे दी लोड़ नहीं है, ओहदा बड़ा छड़ के आए हम। तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते। हुण आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है, हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती। हुण असीं आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चे लगा के, तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसी लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसी मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं, बाकी सारे। एक सिट मुखी की गल चलती है जी, प्रबोध कुमार, इस तो बाद में अपनी वाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस का जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इहनूं ना लगाओ जी, इहनूं ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी, खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी। की लगाया गया? अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब दा पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर मैं लिख दिता जी कि मैनू दर्द हो रहा है जी। ये 5 मैंबरी जिहड़ी सिट सीगी, जिस दे विच प्रबोध कुमार सब तो सीनियर अफसर सीगे, अरुणपाल नंबर 2 ते सीगे जी, तीसरे नंबर ते मैं सीगा जी। अरुणपाल सिंह दा, प्रबोध कुमार दा एक भी केस डायरी, एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 साल के दौरान जी। तो तुसी किस सीट की गल करोगे? अरुणपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 नूं एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद है। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई दे उत्ते सारे 5 मैंबर साहिबान दा सिग्नेचर होना चाहिए है। रिपोर्ट भी प्रबोध कुमार दे दफ्तर दे विच एफिडेविट तैयार हुई,
ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया। मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। चिट्ठी लियाओ, चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी। इन्हां नूं तुसीं जो नोटिस जारी की है, नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी? तुसीं दसो, तुसीं दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा सी। मैं क्या, मैं पूछगिछ करांगा, तुसीं बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। ਜਦੋਂ मैं उन्हां दे कोल गया पुछगिछ वाले दिन कि सर तुसी चलो, तुसी सब तो ज्यादा सीनियर हो, उन्होंने एक चिट्ठी फड़ा दी कि ये प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है तुहाडे खिलाफ जी। कापी मौजूद है जी, कापी मौजूद है, ले लेना। मैनू चिट्ठी दे रहे ने कि आज उन्हां दे नाल पुछगिछ नहीं की जाऊगी, रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर मौजूद है जी, लेके जाओ। तो जो सिट दा मैंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पुछगिछ नहीं होनी है जी। तुसी उस तरह की सीट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे? उस तरह की सीट तुहानू इंसाफ देवेगी? कदे भी नहीं दे सकती। इस करके हुण इंसाफ लेना है, अपने बलों लेना है जी। मैनू बहुत शौक नहीं सीगा, मैं आया सी, लेकिन मैं कहा कि नहीं, रिकॉर्ड लेके जाओ। रिकॉर्ड बोलेगा, रिकॉर्ड तुसी लेके जाओ, एक लाइन गलत नहीं। तुसी आज आए हो, मैनू आज मौका दिता, तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जंग चलती रहेगी, और इस जंग दे विच संगत दी जीत होनी है, गुरु ग्रंथ साहब जी दी जीत होनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू।